अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों हैदर भाई का बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू आया। हैदर भाई ने अपने बच्चों के हवाले से क्या कहा है, आंटी सीमा के हवाले से क्या क्या है। दोस्तों ये आप हैदर भाई का इंटरव्यू सुने। हैदर रोज़ बच्चों की हवाले से आवाज़ उठाते हैं और आप गुलाम हैदर की आवाज़ के साथ आवाज़ बनते हैं तो यकीनन इनकी ना सिर्फ हौसला अफजाई होती है बल्कि आज तक की हिम्मत नहीं आ रहे। गुलाम हैदर आप सबकी हौसला अफजाई और साथ देने की वजह से तो आप गुलाम हैदर को अगर दुरुस्त हालत में देख रहे हैं तो वो आप सबकी वजह से देखते हैं कि इस वक्त वो बेहतर कंडीशन में हैं। लेकिन चूँकि जो औलाद की तरफ है, जो औलाद की परेशानी है, तो वो ना सिर्फ इनके लिए बल्कि आप सब भी जुड़े हुए हैं तो आप सबको भी यकीनन परेशानी होगी। लेकिन इनसे बड़ी परेशानी ज़ाहिर है किसी को भी नहीं हो सकती। लेकिन आप सबकी एक कहें कि एक ज़रा नवाज़ी है, बड़ापन है कि आप बिला तफ़रीक़ गुलाम हैदर का साथ देते हैं। गुलाम हैदर ने चूँकि आज कराची में हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी हैं। चूँकि आज हम कुछ इनसे सवाल भी करेंगे और मज़ीद कोई गुफ्तगू भी होगी। तो आपसे ये गुज़ारिश है कि आप जुड़ें और ताकि गुलाम हैदर जो आज आपसे बात करना चाहते हैं वो आपके सामने बात रखें और उसके बाद फिर अगर आप कोई कमेंट्स या कोई भी राय देना चाहेंगे तो उसको भी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो का हिस्सा बनाएं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है? आवाज़ ठीक है। तो गुलाम हैदर भाई आप कराची में हैं। आप यकीनन ये पूरा ये 1 डेढ़ साल में आपने हर तरह का उतार-चढ़ाव देखा और आपने हर तरह की परेशानी देखी। लोग जिस तरह मतलब साथ जुड़े, हिम्मत, हौसला अफ़ज़ाई के साथ-साथ मुश्किलात भी ज़ाहिर है आती रही हैं और सबसे पहली बात तो ये है कि औलाद, दूसरी बात ये है कि आजकल के ज़माने में बेरोज़गारी, इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो आप बताएँ कि अपनी हिम्मत, हौसले और जो एक जज़्बा है, उसके बारे में बताएँ कि लोग बाद दफ़ा समझते हैं कि आप थक-हार चुके हैं, शायद आप हिम्मत हार जाएँगे। नहीं शायद भाई बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों के लिए देखो ना हिम्मत हारे ना कभी हारेंगे, कभी भी आखिरी सांस तक जो है बच्चों के लिए केस लड़ेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हमें फ़तेह मिलेगा और हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के माएँ बहनें बेटियाँ जो बच्चों के लिए प्यार करते हैं, इंसानियत के नाते जो साथ देते हैं, तो उन्होंने हौसला अफ़ज़ाई की। जब वो हैं तो मैं हूँ। यकीन करो मैं टूट चुका था, बिल्कुल मैं कहीं समझो मैं मुँह दिखाने लायक अभी भी नहीं हूँ। जो लोगों के ताने मैंने आपकी कुछ होती है तो देखो वो वही है, ऐसी बातें करते हैं कि नहीं? हाँ, मेरे सामने की बात है, मैंने तो कई तो दफ़ा लोग कहा। देखो बातें कैसे करते हैं, फिर भी हर मुश्किल झेल के शायद भाई दुनिया के आगे सामने बात करना, आप लोगों से मिलना, आना, एक बाप के लिए बहुत मुश्किल का मरहला है। ये सिर्फ़ कहने वाली बातें नहीं है, तकलीफ़ देह बातें हैं। हुँ। फिर भी मुआशरे में जी रहे हैं। देखो, लोगों के साथ बात करते हैं किसके लिए? 4 बच्चों के लिए। जी। जो इनलीगल गए उधर इंडिया में फँस गए, तो ये आप लोगों की हिम्मत है जो शुरू से लेकर आज तक जो हमारे साथ देते हैं, बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये है तो इनके वजह से इन्होंने हमारे हौसला अफ़ज़ाई की, हमें हिम्मत दिया, लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, बच्चों की आवाज़ आगे से आगे तक पहुँचाते हैं और उम्मीद है जब तक बच्चे नहीं आएँगे, हमें तवक्को है हिंदुस्तान के बहन भाइयों से, पाकिस्तानियों से ऐसे ही आगे आएँगे इंशाल्लाह, बच्चों को वापस दिलाएँगे। यही लोग हैं जिनके ऊपर हम भरोसा करके बैठे हुए हैं इंशाल्लाह, तो बिल्कुल, बेहतर होगा। चूँकि ज़्यादा लोग आपके साथ ज़ाहिर है जुड़े हुए हैं तो एक हिम्मत, हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है इंसान का हर बिल्कुल। तरह की मुश्किलात के बावजूद। अच्छा, चूँकि आपको याद होगा मोहम्मद मलिक साहब की आपने वीडियोज़ देखी होंगी, इस दौरान आपसे राब्ता भी होता रहता है। जी। जो उन्होंने रिकॉर्ड कलेक्ट किया है, उन्होंने जो चीज़ें कलेक्ट की हैं, क्योंकि जो मीडिया को आप एक फेस करते रहे एक टाइम तक, वो मीडिया ये था कि जी अपनी मर्ज़ी से गई और अपनी मर्ज़ी से जो कुछ किया, उस बात पे ज़ाहिर है हम आपका मज़ीद आपको दुखी नहीं करना चाहते वो बातें रिपीट करके जो वहाँ का मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। लेकिन मोहम्मद मलिक साहब ने जो खुद अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की, आप भी समझते हैं कि ये सारी जी, इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के इदारों को करनी चाहिए करनी थी। चाहिए थी, बिल्कुल। पाकिस्तान वालों को भी, उनको भी, लेकिन नहीं की। लेकिन मोहम्मद मलिक साहब ने हिम्मत की और उन्होंने अपने ज़ाती तौर पर जो है वो जाके चीज़ें कलेक्ट की। जैसे पता चलता है कि नेपाल तक का वीज़ा कानूनी था, जी, उसके बाद बच्चे वहाँ से अगवा होके इंडिया चले गए। बिल्कुल, तो ऐसे मतलब आप ज़ाहिर है जब इब्तिदा से ये सिलसिला शुरू हुआ था कि आपको पता चला कि बच्चे नहीं हैं, आपसे कहा जाता है जी 1 साल कहाँ थे? हालाँकि वो एक पहले पहले दिन से ही तो पहले चीज़ें दिन से ही मीडिया में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है शायद भाई, पहले दिन जैसे से वो तो चीज़ें गिरफ्तार किया गया है, उस दिनों से मैं मीडिया में आ रहा हूँ। कभी वो मुँह वाला भाई कहता है कि देखो पहले कहाँ था 4 साल पहले। हुँ, मैं तो देखो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन एनसी का कॉपी है मेरे पास। हुँ। अगर मैं पता नहीं होता तो लोग कहते हैं कि ये बाद में आया, ऐसा कुछ बात नहीं है। शुरू से लेकर उन दिनों से लेकर आज तक मैंने इंडिया गवर्नमेंट को, इंडिया के लोगों को, पाकिस्तान लोगों को
जो अभी तक अपील कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड में मौजूद है, आपको भी पता होगा। अच्छा नहीं, एक सवाल बीच में मोहतरमा ने उठाया था, ज़ाहिर है आप भी यकीनन नाम भी सुनना नहीं चाहते और जो आपसे जुड़े हुए हैं वो भी उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, शक्ल भी नहीं देखना चाहते। उसमें ये आया कि जैसे बच्चे आपके 9 या 10 मई को यहाँ से आखिरी दफ़ा बात हुई, उसके बाद फिर कोई पता नहीं था कि कहाँ गए। जी, बिल्कुल। फिर मतलब 7 जुलाई को या उसके बाद फिर 3 जुलाई को पता चलता है 1 डेढ़ महीने के बाद कि बच्चे आपके तो इंडिया में। तो उनका कहना है कि इस दौरान जब बच्चे गायब थे, तो उस दौरान आपको तो वहाँ से जॉब छोड़ के पाकिस्तान आ जाना चाहिए था और यहाँ आके तलाश करना चाहिए था। तो उस दौरान आप कहाँ थे? आपने उस वक़्त क्यों चुस्ती नहीं दिखाई? हाँ, बिल्कुल शाहिद भाई, आपका सवाल ठीक है। मैं उस दौरान बिल्कुल एक जो है ना, एक बाप मर चुका होता था कि मैं सोच रहा था कि बच्चे कहाँ हैं, किधर हैं, तो लाज़िम किसी के ढूँढने से भी खर्चा होता है, मगर पैसों से अगर मसलन आप कहीं तक भी नहीं जा सकते। मुझे अपने बच्चों का भी टेंशन था और उनका ढूँढना का काम भी शुरू से। अप्पू आया इधर, एनसी कटवाई, और हमारा कहीं भी गुमान नहीं था कि ये पाकिस्तान से बाहर है। हमने पाकिस्तान के अंदर ही हमने सोचा कि कहाँ है, किधर है, आज नहीं तो कल मतलब नज़र आएँगे मैं किसी जो डकैत आपकी के। बात से समझा हूँ जी। कि आपने पहले दिन से कोई कसर नहीं छोड़ी उसको तलाश करने की। जी। जहाँ-जहाँ रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब जहाँ शक था, हर जिधर जगह, था, जी, जी। हर जगह पूरे मुल्क के कोने-कोने में आप ढूँढ रहे थे। बिल्कुल, मतलब ये बात तय है ना? बिल्कुल। लेकिन आपको भी तब पता चला कि बॉर्डर क्रॉस कर गई है, यानी कि पाकिस्तान की एयरपोर्ट से चली गई, जब आपके पास इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का डेटा आपके जी, पास जी, आया। हाँ, बिल्कुल ऐसे। यही बात है ना? हाँ। तो ये बात भी आप कह रहे हैं कि सरासर झूठ है कि आपने पहले दिन से खामोश थे। आप पहले दिन से ही अपने पहले खानदान के दिन साथ से ही, बिल्कुल। आवाज़ उठा रहे थे। जी, जी। यानी कि जब मीडिया पे भी ये हाँ, खबर नहीं आई बिल्कुल। थी। मीडिया पे भी नहीं आया था, बाद में आया मीडिया पे। हाँ, लेकिन जब यहाँ पता है इंडिया इससे में ज़ाहिर हुए, उन्होंने पुलिस गिरफ्तार किया, मीडिया तो तब आया ना। इससे पहले तो आप अपने जी, तौर पर जी, ढूँढ अपने रहे तौर से, थे। बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तान में कोने-कोने में जी, ढूँढ रहे थे, जी। जहाँ-जहाँ शक था, जहाँ-जहाँ हाँ, आपको लगता बिल्कुल। था, जिन-जिन से राब्ते हो सकते थे, इस जी, तरह जी। हर लिहाज से अपने तौर पर बिल्कुल, आपने अपने मालूमात तौर ली। पे, बिल्कुल। अच्छा सवाल ये आता है कि देखें आपसे तो लोगों की जो हमदर्दियाँ हैं, आप देखें एक तरफ मुश्किलात है, तो दूसरी तरफ लाखों करोड़ों लोगों की आपके साथ बिल्कुल। दुआएँ भी हैं, दुआएँ जो भी हैं, हर बिल्कुल। ज़ात पात धर्म के लोग आपके लिए हाँ, दुआएँ करते बिल्कुल, हैं, जी। उनकी ख्वाहिश है। असल में सवाल ये पैदा होता है कि जी इल्लीगल एंट्री हुई, बच्चे नेपाल से अगवा हुए, भारत मुंतकिल हुए, उसके बाद चालान अब तक चार्जशीट पेश नहीं की गई पुलिस की तरफ से। तो अगर आपको, चूँकि आप बाप हैं, ज़ाहिर है बाप को मुश्किलात और आप जब तस्वीरें देखते होंगे आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी, जब लोग सवाल करते हैं और ज़्यादा आपको परेशानी होती होगी। तो अगर आपको सरकार को, वहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, उनको अगर ये बोलना पड़े, तो आप किससे मुखातिब होके कहेंगे अपनी दर्द किससे आगे बयान करेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा भी है, योगी जी नाथ जी बहुत अच्छा जो है काम करते हैं। हमने सुना कि हिंदू और मुस्लिम धर्म से शुरू से लेकर आज तक उनका दिल लगी है, और वो जो है सीएम भी बन चुका है। तो बात करते हैं बच्चों के लिए। मैंने बहुत पहले भी सीएम को यही याचिका लगाया था कि प्लीज़ देखो, आप नहीं करोगे तो इस टाइम कौन करेगा। मेरे बच्चे मुश्किल के मरहले में हैं। इंडिया के अंदर एक आदमी के पास अगवा के तौर पड़े हुए हैं। इंडिया के लोगों से जो है, ख़ास तौर मोदी जी है, योगी जी है। इस टाइम देखो, योगी जी की हुकूमत है। जहाँ इंटर नोएडा रघुपुरा एक कहा जाता है, जी। वहाँ हसरियत जो है किसका है, योगी नाथ जी का है। जी, जी, तो वो मैंने सीएम है। बहुत जो है वो कोशिश किया और उनको मैंने रिक्वेस्ट की। आज भी अपने चैनल के थ्रू मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखो शायद भाई, इस टाइम मुश्किल के मरहले में अगर मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर से बेहतर कर सकता है तो योगी नाथ जी है। बच्चों के लिए अच्छा कुछ सोच सकता है। देखो, उनके हदूद में है, वही जो है सरबराह है, वही उनका बड़ा भी है। तो मैं भी उनको पुरज़ोर एक अपील करता हूँ कि मैं बाप हूँ, 1 साल होने वाला है, उनको चार्जशीट पेश नहीं किया गया और एक औरत इल्लीगल आ रहा है, तो आप उनको पुलिस के हवाले करें या 4 बच्चों को डिपोर्ट करवाया जाए। यही योगी नाथ जी कर सकता है। उनकी गवर्नमेंट है, यानी कि बिल्कुल, अगर उनकी गवर्नमेंट है। पुलिस अगर सुस्ती कर रही है तो योगी जी सीएम के तौर सीएम के तौर पर, वो स्टेट में जी। सरपरस्त हैं, तो वो पूछ सकते हैं कि अब तक बिल्कुल। चार्जशीट क्यों नहीं पेश की गई, क्योंकि करना उनकी न्यायालय ने, उनकी अदलिया ने फैसला करना है। तो और न्यायालय, सरबराह तो कौन है? सरबराह तो योगी नाथ जी है ना। हाँ, लेकिन अगर उनको इस बात का नहीं पता, तो आप ये कह रहे हैं कि वो इस मामले की खबरगिरी लें, जी। इन्फॉर्मेशन लें, और बिल्कुल, अगर ऐसे कोई ही। गलती हो रही है, कोई कोताही कर रहा है, दानिस्ता तौर पर जाने अनजाने, तो उसकी मालूमात लें और योगी जी आपका मसला हल कराएं। आप उनसे विनती कर रहे हैं, जी, अपील जी, कर रहे जी, हैं। बिल्कुल ऐसे ही शायद। योगी जी से आप अपील कर रहे हैं मैं क्या? योगी जी से पुरज़ोर अपील कर रहा हूँ। एक बाप 1 साल से मुसलसल रोया, चीखा, चिल्लाया, हर मीडिया चैनलों पे जाके इंटरव्यू दी, अभी तक मेरा सुनवाई नहीं हुआ। शायद योगी नाथ जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँची, या पहुँची भी होगी तो उसने शायद गौर नहीं किया होगा। तो मगर अगर प्लीज़ खुदा अभी भी वो सुन रहा है तो इस पे फिर फ़ौरन एक्शन उठाए
और जो और इनलीगल है उनको पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई करे। हमें कोई इतराज़ नहीं है। जो इनलीगल है कैसे आया, उनके इंडिया के भी उन्होंने असूल तोड़े हैं बहुत सारे। जब जो उधर बैठ के कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। आपको खुद पता है कि सोशल मीडिया, आप दोस्तों ने हैदर भाई का हर इंटरव्यू किसी सुना। के पास दोस्तों स्मार्टफोन है। ये सवाल वो मेरा आप तमाम दोस्तों, इंडिया का भी जो कोई है बाप शिक्षा खराब कर रहा है। अपने बच्चों से पाकिस्तान 2 का तो दिन कर ही दूर रहे हैं, रह उनका जाए भी साथ-साथ में तो कर रहे हैं। उसके दिल उसको ऐसे लगता है पता नहीं मैं सालों साल हो चुका हूँ अपने बच्चों से मैं नहीं मिला। तो दोस्तों हैदर भाई के बच्चे तो 13-14 महीने हो चुके हैं हैदर भाई से दूर है। तो हैदर भाई किसी के बच्चों को देखता है उनके बाप के साथ कुछ चीज दिलाने के लिए तो हैदर भाई का दिल एक दफा रो उठता है। तो दोस्तों क्या कोई बाप ऐसा दूर रह सकता अपने बच्चों से, और वो भगोड़ी वहां पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हैदर को तो बच्चों को परवाह ही नहीं थी। अगर हैदर भाई को अपने बच्चों की परवाह नहीं थी तो हैदर भाई और भी शादी कर सकता था, तो उस उनमें से दूसरी बीवी में से बच्चे हो सकते थे। तो दोस्तों बच्चे जो होते हैं वो बच्चे ही हैं। बाप का दिल इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है। हैदर भाई का जो हैदर भाई अपने बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।